दोस्तों, कागज के आविष्कार के बाद दुनिया में एक और महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था जिसे लोग पत्रकारिता के नाम से या अखबार के नाम से जानते हैं। हालांकि संदेश देने के लिए अखबार का प्रयोग अलग अलग समय में अलग अलग तरीकों से किया जाता था, लेकिन कागज और प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के बाद अखबार का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया। आप पत्रकारिता के महत्व का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश की आजादी में पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए आप बात करते हैं कि इतने महत्वपूर्ण आविष्कार पत्रकारिता की शुरुआत कैसे और कहां से हुई। जहां तक दुनिया के पहले अखबार का सवाल है तो उसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी। हालांकि दुनिया में पत्रकारिता का इतिहास कई स्तरों पर विभाजित है। कई इतिहासकार इसे रोम से मानते हैं तो वहीं कई इसे 15वीं शताब्दी में जर्मनी के गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन की शुरुआत से मानते हैं। हालांकि पत्रकारिता की शुरुआत रोम से हुई थी, मगर उस समय आज के जैसी पत्रकारिता नहीं होती थी। हालांकि कोई भी आविष्कार अपने शुरुआती दौर से परफेक्ट नहीं होता है, बल्कि उसमें समय समय पर सुधार किया जाता है। इसलिए ज्यादातर इतिहासकार पत्रकारिता की शुरुआत रोम से मानते हैं। उनके मुताबिक समाचार पत्रों के इतिहास पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो दुनिया का पहला दैनिक समाचार पत्र रोम मतलब कि इटली में 59 ईस्वी पूर्व यानी कि करीब 2100 साल पहले जूलियस सीजर द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम उन्होंने एक्टा डायर्टा रखा, अर्थात दिन भर की घटनाएं रखना। आपको बता दें कि उस समय छपाई का कोई साधन न होने के कारण यह समाचार पत्र हाथ से लिखा जाता था। अब आपको बता दें कि ये वास्तव में पत्थर की धातु की पट्टी होती थी जिस पर समाचार अंकित होते थे। ये पट्टियां रोम के मुख्य स्थानों पर रखी जाती थीं और इनमें वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों की सभाओं के निर्णय और ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयों के परिणामों के बारे में सूचनाएं दी जाती थीं। इसी तरह चीन में भी सूचनाएं देने के लिए बाजार के बीच किसी पेड़ या चट्टान पर लकड़ी की तख्ती पर सूचनाएं लिख दी जाती थीं। फिर कागज के आविष्कार के बाद कई सदियों तक चीन में पेपर पर खबरें लिखकर टांगी जाती रहीं। हालांकि ये खबरें रोज नहीं लिखी जाती थीं। ये खबरें किसी प्रमुख समय पर या फिर किसी घटना के घटित होने पर ही लिखी जाती थीं। यूरोप में अखबार की शुरुआत 15वीं शताब्दी के मध्य में योहन गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कर दिया था। असल में उन्होंने धातु के अक्षरों का आविष्कार किया था जिसे स्याही में डुबोकर छपाई की जाती थी। इसके फलस्वरूप किताबों का ही नहीं, अखबारों का भी प्रकाशन संभव हो गया। 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के शहर स्टानबुर्ग में योहन कारोलूस नाम का कारोबारी रहता था जो धनवान ग्राहकों के लिए सूचना पत्र लिखवा कर प्रकाशित करता था, लेकिन हाथ से बहुत सी प्रतियों की नकल करने का काम कठिन और महंगा भी था और धीमा भी। इसलिए बाद में तकरीबन 1605 में वो छापे की मशीन खरीदकर समाचार पत्र छापने लगा। उसने अपने समाचार पत्र का नाम रिलेशन रखा था। ये विश्व का प्रथम मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया और भी कई लोग समाचार पत्र छापने का काम करने लगे और समाचार पत्र की छपाई में भी सुधार होने लगा। भारत में समाचार पत्र का इतिहास। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहला समाचार पत्र वायसराय हिक्की द्वारा बंगाल गजट नाम से बंगाल में शुरू किया गया था। हालांकि इसके पहले भी कई पन्नेनुमा पत्रों का उपयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था, लेकिन बंगाल गजट ही सबसे पहला पूर्ण रूप से बना अखबार था, क्योंकि पहले भारत में बने सभी अखबार अंग्रेजी भाषा में होते थे जो जनता के लिए उपयोगी नहीं थे। ये केवल अंग्रेजों के उपयोग का साधन मात्र थे। आपको बता दें कि सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र सन 1826 में उदम मात्र नाम से प्रकाशित हुआ। ये एक साप्ताहिक अखबार था, लेकिन इसे 1827 में अंग्रेजों के दबाव के चलते बंद करना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बंगाल दूत केसरी, वंदे मातरम आदि समाचार पत्रों का संपादन किया गया। ये वो दौर था जब लोगों के पास संवाद का कोई साधन नहीं था। उस पर भी अंग्रेजों के अत्याचारों के शिकार असहाय लोग चुपचाप सारे अत्याचार सहते थे। ना तो कोई उनकी सुनने वाला था और ना उनके दुखों को हरने वाला। आपको बता दें कि अखबार के आने के बाद अंग्रेजों के सारे अत्याचार इसके माध्यम से दूर दूर तक पहुंचने लगे और इनकी आवाज आजादी के सिपाहियों तक पहुंचने लगी थी। पर अखबार आज जितना स्वतंत्र और मुखर दिखता है, आजादी की जंग में ये उतने ही बंदिशों और पाबंदियों से बंधा हुआ था। ना तो उसमें मनोरंजन का पुट था और ना ही ये किसी की कमाई का जरिया था। ये अखबार और पत्र पत्रिकाएं आजादी के जांबाजों का एक हथियार और माध्यम थे जो उन्हें और लोगों को घटनाओं से जोड़े रखता था। आजादी की लड़ाई का कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अखबारों के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास ना किया हो। गांधी जी ने भी हरिजन यंग इंडिया के नाम से अखबारों का प्रकाशन किया था, तो वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया था।
ऐसे और न जाने कितने उदाहरण हैं जो ये साबित करते हैं कि पत्र पत्रिकाओं की आजादी की लड़ाई में बहुत ही अहम भूमिका थी।